हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 4। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबस्टेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर। कोई सर्कल है और सर्कल की कोई कॉर्ड है, ये सेंटर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये सर्कल हुआ, ये इसकी कोई कॉर्ड हुई, ये कॉर्ड के जो पॉइंट्स हैं ये इस तरह से जब इन्हें ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे राइट एंगल बना देगी। फाइंड द एरिया ऑफ द corresponding, नंबर 1 पे है माइनर सेगमेंट। आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। अब देखिए सेगमेंट क्या होती है, जब हम किसी सर्कल को ऐसे डिवाइड करते हैं किसी कॉर्ड से, तो ये जो होती हैं, ये जो दो पार्ट होते हैं इन्हें हम सेगमेंट बोलते हैं। छोटी वाली को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, बड़ी को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो इसके अंदर ये जो मैं ब्लू कलर कर रहा हूं ये है माइनर सेगमेंट। इसका एरिया निकालना है नंबर 1 पे। दूसरी भी चीज़ है मेजर सेक्टर, सेक्टर का एरिया निकालना है। अब सेक्टर क्या होता है, जब कोई दो रेडियस इस तरह से ज्वाइन किए जाते हैं और ये जो ट्रायंगुलर पार्ट बन जाता है इस तरह का, इसे सेक्टर बोलते हैं। जो छोटा होता है उसे माइनर सेक्टर बोलते हैं, छोटे वाले को, और जो बाहर बाहर का ये बड़ा वाला सेक्टर होता है इसे मेजर सेक्टर बोलते हैं। अब अगर मैं इसमें कहूँ कि इसमें मेजर सेक्टर कितना पार्ट होगा, तो जितने पे मैं ये शेड कर रहा हूँ रेड कलर से, ये इसका मेजर सेक्टर होगा। तो इसका एरिया आपको नंबर 2 पे निकालना है। ये मेजर सेक्टर है। तो सेक्टर में और सेगमेंट में ये फर्क होता है कि सेक्टर तो बनता है रेडियस से और सेगमेंट बनता है कॉर्ड से। चलिए नंबर 1 पे हमें निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया। अब सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालते हैं, देखिए ये जो पूरा का पूरा यहाँ से और यहाँ तक, जिसमें ये वाइट ट्राइंगल है और ये जो माइनर सेगमेंट है ये भी इंक्लूड है, ये बन गया सेक्टर। अब सेक्टर में से अगर इस वाइट ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो हमें जो ब्लू पार्ट है इसका एरिया पता चल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। इसमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कई तरह के होते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये जो ट्रायंगल है ये आपका राइट ट्रायंगल बन गया। और राइट ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए थीटा यहाँ पे जो होता है ये वो एंगल ही होता है जो यहाँ पे बनता है। तो ये इसके अंदर बुक के अंदर 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 हो गया। 360 पाई बुक के अंदर लिखा हुआ है 3.14 आपको यूज़ करना है, तो आप 3.14 यही यूज़ करेंगे, 3.14। और आर क्या, सर्कल का रेडियस, तो रेडियस इसका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस इसमें 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10। ये पोर्शन हुआ सेक्टर का। आगे है ट्रायंगल, हाफ का हाफ। अब बेस और हाइट इसके क्या है, ये जो रेडियस है ये बेस और हाइट ही तो है इसके, क्योंकि दोनों बराबर है। ये 10 10 है। इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। 9360 में से ये 0 से 0 कट गया और 9 1 पे और 9 4 जा 36। ऊपर ऊपर देखें तो 3.14 को जब 10 इंटू 10 करेंगे यानी 100 हो जाएगा, तो पॉइंट 2 कदम आगे चला जाएगा। ये हो जाएगा 314 और नीचे 4। यहाँ पे 2 से कट के ये 5 आ गया और 5 10 जा 50। अब 314 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 78.5 और माइनस 50। इसे माइनस करते ही आंसर आ गया 28.5। और क्योंकि सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो निकला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सेक्टर में से जिस सेक्टर के अंदर आपका ये सेगमेंट आ रहा है उस सेक्टर में से
उसी के अंदर आने वाले ट्राइंगल को माइनस कर देते हैं तो आपका सेगमेंट का एरिया आ जाता है। अब निकालना है आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये जो रेड पोर्शन है, एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर है तो मेजर लिखेंगे आप, मेजर सेक्टर। फॉर्मूला वही होता है, सेक्टर तो सेक्टर ही है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए पूरा का जब पूरा जो सर्कल होता है ये होता है आपका 360 डिग्री का। अगर इतने हिस्से में ये वाला पोर्शन, ये एक सेक्टर हुआ ना, ये 90 डिग्री हो चुका है, हमें पता है बुक में, तो इससे बाहर बाहर का कितना होगा, ये जो बाहर बाहर का पोर्शन है यही तो मेजर सेक्टर है। तो 360 में से 90 माइनस कर देंगे तो 270 डिग्री आ जाएगा। तो मेजर सेक्टर के लिए जो थीटा बनेगा वो 270 डिग्री लेना है। तो वैल्यू पुट करते हैं, 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह यूज़ करना है, बुक के अंदर दिया हुआ है 3.14 और रेडियस इसमें इस सर्कल का दिया हुआ है 10, तो इंटू 10। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 0 से 0 कट गया, ये 9 के टेबल में आ रहे हैं दोनों, 9 3 जार 9 4 जार। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो 10 इंटू 10 100 हो गया और ये पॉइंट 2 कदम आगे चला जाएगा और 314 हो गया। 314 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 942 आ जाता है। अगर इसे हम डायरेक्ट कर दें, अगर डायरेक्ट ना करें तो थोड़ा और कर लेते हैं, 3 इंटू इतने का जो आंसर है ये 100 इंटू 100, 10 इंटू 10 100 हो गया ना, तो पॉइंट 2 कदम आगे चला जाएगा, ये हो गया 314 और नीचे है 4, इतने का आंसर हो गया 942। 942 को 4 से डिवाइड भी करना है तो डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, 942 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जार 8, ये 1 और 4, 4 3 जार 12, ये 2 ऊपर से 2 आया, 5 जार 20, 2 रिमाइंडर आ गया, तो पॉइंट लगा के 0 लगा दिया तो ये फिर से 5 पे चला गया 20। ये आंसर आया 235.5। सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो ये आप यूनिट ज़रूर लिखना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यूनिट लिखना आप भूल जाते हैं तो आधे नंबर आपके वैसे ही कट जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। बेसिकली आपको सेक्टर और सेगमेंट में फ़र्क होना, जो नॉलेज है वो उसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।